गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी हूँ और चाय पीने के बाद थोड़ा टहलने के बाद मैं अभी पढ़ने बैठी हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया है। लेट्स सी क्या होता है। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी नहीं हूँ। मैंने बहुत कुछ कवर कर रखा है जो मुझे पढ़ना है। पर अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो मैंने फिर से रीस्टार्ट करने का ट्राई किया है। मैं फिर से अपना पूरा सिलेबस लिखूँगी, कहाँ-कहाँ, कौन-सा पॉइंट मेरे को टफ लगता है और कौन-सा ईज़ी है, तो मैं उस तरीके से अपना पढ़ाई भी फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। और पता है, एक बात है कि लोग बोलते हैं ना, घर पे ही तो हो, टाइम ही टाइम है। दोनों मैनेज करना बहुत ही टफ होता है, पर करना तो है। रियलिटी है ना, जो घर पे होता है और ख़ासकर लड़कियाँ, उन्हें पता है कि वो कैसे टाइम को मैनेज करती हैं। क्योंकि लड़कियों को ये है, सबको पता है कि घर पे हो तो काम करना ही पड़ेगा। और मेरी मम्मी को थोड़ा प्रॉब्लम है, वो बीमार भी रहती है, तो मेरे को घर के काम भी देखने पड़ते हैं और फिर अपना पढ़ाई। देन मेरी दादी ने मुझे प्रसाद दिया और मैंने भोलेनाथ से बस एक ही प्रे किया कि भाई इस बार मुझे कंसिस्टेंट बने रखना। क्योंकि मैं ना एक काम करती हूँ, उसे कुछ टाइम तक करूँगी, फिर उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ। मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ यार, और पता नहीं फिर उसके बाद मुझे इतना रिग्रेट होता है, फिर मैं प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट हो जाती है, मैं ओवरथिंक करने लगती हूँ। पता नहीं मैं क्या कहाँ-कहाँ, क्या-क्या सोच लेती हूँ, पता नहीं कहाँ ही चली जाती हूँ। उसके बाद मैंने सत्तू पिया, अपने बॉडी को रिफ्रेश करने के बाद। उसके बाद मैंने कुछ और भी पॉइंट्स लिखे, कुछ मैंने कोट्स भी लिखे कि हाँ, मुझे ये है, ये अब खुद को मोटिवेट करने के लिए, जो अक्सर मेरे जैसे लोग करते ही हैं, मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, मैंने भी किया। आज से सोची हूँ कि मुझे कम से कम 1 महीने रोज़ पढ़ाई करना है और मैं ये भी बोल रही हूँ आप लोगों से कि 1 महीने मैं रोज़ मिनी व्लॉग अपने स्टडी का डालूँगी। अब देखते हैं मैं कब तक डाल पाती हूँ। लेट्स सी क्या होता है, भगवान भरोसे तो मैं कर रही हूँ। एंड 2 घंटे क्यों ना, पर मैं रोज़ पढ़ने वाली हूँ और भगवान मुझे प्लीज़ मेरा साथ देना। तो मेरे 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, अब मैं जाऊँगी किचन में, पेट पूजा करूँगी, फिर थोड़े बहुत काम होंगे, मैं वो देखती हूँ मुझे क्या करना है, पर उससे पहले मेरा टेबल साफ़ होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, अदरवाइज़ मेरे को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। मेरे को क्लीन ही पसंद है। तो मम्मी वहाँ रोटी बना रही थी, मैंने दादी को ब्रेकफ़ास्ट दिया एंड देन मैं फ्रेशन अप होके नहा-धोआ के नाश्ता-वास्ता करके मैं वापस से बैठ गई थी टाइपिंग करने, क्योंकि मेरा टाइपिंग थोड़ा स्लो हो चुका है, तो मुझे उसका भी प्रैक्टिस करना पड़ता है और दोपहर में बहुत नींद आती है, तो उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। और मैं दोपहर में सोना नहीं चाहती, इसलिए मैं टाइपिंग भी कर लेती हूँ ताकि मेरा दिन प्रोडक्टिव भी हो जाए और मैं कुछ सीख भी लूँ। शाम हो चुका था और वॉशिंग मशीन के पीछे का कुछ नट बोल्ट कसना था, तो मैं वो कस के फिर मेरी दादी बाहर गई थी, मेरे लिए समोसे लेके आई, मैंने वो खाया एंड देन मैं चाय पीने के बाद मैं बैठ गई वापस से पढ़ाई करने। तो मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, मैं नॉवल ही पढ़ रही थी। और शाम को मैं थोड़ा बहुत 1-2 घंटे नॉवल पढ़ती हूँ एंड देन पापा आते हैं, हम सब डिनर करते हैं और एज़ यूजुअल मैं पापा के साथ थोड़ा बकवास करती हूँ और फिर सोने का टाइम होता है। और तो आज के लिए बस इतना ही, तो कल मिलते हैं, बाय बाय।